Hello everyone, class 8 APC books ML अग्रवाल चैप्टर नंबर सेकेंड हॉट्स क्वेश्चन दिए गए हैं। हॉट्स मीन्स होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 इन अनदर ब्रैकेट 5 पावर 0 माइनस 3 पावर 0, यानी इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। एट फर्स्ट इनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जितना आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के द्वारा बताया गया है कि यदि ए का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी इंटीजर का, होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर्स का पावर यदि 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 पावर 0 जो होगा वैल्यू हो गया 1, प्लस का सिंबल दिया गया है। 3 पावर 0 का वैल्यू होगा 1, अनदर ब्रैकेट में दिया गया 5 पावर 0 यानी 1 माइनस 3 पावर 0 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। और जबकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 0, और 0 का 0/1 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये टर्म या इसका इन्वर्स जो होगा 0 का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या नहीं करता है, तो लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड दिया गया है, इवेल्युएट x पावर p बाई x पावर q होल टू द पावर p प्लस q इंटू x पावर q बाई x पावर r होल टू द पावर q प्लस r इंटू x पावर r बाई x पावर p होल टू द पावर r प्लस p। इनका यानी इनका मूल्यांकन करना है। तो ये आपको कंडीशन बताया गया है कि यदि डिवीज़न का कंडीशन हो, बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है, बाई के रूप में लिखा गया है, और बेस क्या है, दोनों का x है तो पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, बेस सेम रहेगा। तो x का पावर हो जाएगा p माइनस क्यू, और उसके बाद होल टू द पावर p प्लस क्यू ऑलरेडी दिया ही गया है, इनटू यहाँ पर भी डिवीज़न का कंडीशन है और बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस, तो लिखेंगे q माइनस आर, और होल टू द पावर q प्लस आर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे q प्लस आर से, इनटू सेम कंडीशन यहाँ भी है, बेस इक्वल है और डिवीज़न का कंडीशन है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, r माइनस पी, और ये आ जाएगा इन अनदर ब्रैकेट r प्लस क्यू। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्यों है, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है कि यदि a पावर m एन होल टू दी पावर n दिया गया है तो हम दोनों पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, यदि हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है p माइनस क्यू और दूसरा है p प्लस क्यू। दो एक्सप्रेशन यदि दिए गए होते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को कॉमन रख लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से दूसरे एक्सप्रेशन के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। p से p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, और p से प्लस q में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस पी क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस q से p में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी क्यू होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, q से q में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इनटू सेम कंडीशन, बेस x रहेगा, q से q में मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर, और q से प्लस r में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस क्यू आर, और फिर माइनस r से q में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्यू आर, और फिर माइनस और इनटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, r से r में मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर। नेक्स्ट दिया गया है, बेस सेम रहेगा, r से r में मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर, और r से प्लस p में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस पी आर हो जाएगा, और माइनस पी आर
पी से आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी आर होगा, और फिर प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस आएगा, पी से पी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म आ गया है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर। यहाँ देखेंगे पी क्यू पॉजिटिव है, पी क्यू निगेटिव है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे जो टर्म है वो दिया गया है क्यू आर पॉजिटिव है, क्यू आर नेगेटिव है, कट जाएगा। प्लस पी आर माइनस पी आर, दोनों अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएगा। अब जो बच जाएगा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो टर्म बच जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में, यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम ऐड ही करते हैं, यानी प्लस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे x दिया गया है तीनों का बेस, तो x आ जाएगा। यहाँ पे बचा है पी स्क्वायर, फिर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, कौन सा, प्लस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म में दिया गया है प्लस आर स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। अब देखेंगे पी स्क्वायर पॉजिटिव है और पी स्क्वायर निगेटिव है, कट जाएगा। माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं और इक्वल वैल्यू हैं, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों अपोजिट साइन है, इक्वल वैल्यू हैं, कट जाएंगे। यानी x का पावर कितना आ जाएगा, 0। इट मीन्स वैल्यू आ जाएगा 1। थर्ड दिया गया है इवेल्युएट x पावर p बाई x पावर p प्लस x पावर q प्लस 1 बाई x पावर p माइनस q प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ लीजिए कि ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। दो रेशनल नंबर दिए गए हैं तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि डिफरेंट होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी एक ब्रैकेट में एक्स पी प्लस एक्स पावर क्यू आ जाएगा एलसीएम में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स पावर पी माइनस क्यू प्लस 1 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। जब भी फर्स्ट डेनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है वह नहीं कटेगा, और उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी x पावर p से मल्टीप्लाई कर देंगे x पावर p माइनस क्यू प्लस 1 में, फिर प्लस का सिंबल है। x पावर p माइनस क्यू प्लस 1 से x पावर p माइनस क्यू प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x पावर p प्लस x पावर q। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, न्यूमरेटर 1 से, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है। अब कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। x पावर p क्या है, कॉमन है। कॉमन से क्या करते हैं, एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x पावर p और x पावर p माइनस क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा। तो बेस क्या रहेगा, सेम x रहेगा और p प्लस p माइनस क्यू आ जाएगा। प्लस x पावर p से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर p आ जाएगा, प्लस x पावर p प्लस x पावर q बाई मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x पावर p से x पावर p माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आएगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा x पावर p प्लस p माइनस q। फिर x पावर p से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर p आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म से सेकेंड एक्सप्रेशन के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। x पावर q से x पावर p माइनस q में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ भी बेस इक्वल मिलेगा, और बेस इक्वल मिलेगा तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x पावर q प्लस p माइनस q,
और फिर एक्स पावर क्यू से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एक्स पावर क्यू आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखें टर्म, यहाँ टर्म जो दिया गया है एक्स पावर पी प्लस पी माइनस क्यू और एक्स पावर पी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों सेम वैल्यू के हैं तो कट जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे। एक्स पावर पी क्रॉस आउट हो जाएंगे, एक्स पावर क्यू क्रॉस आउट हो जाएंगे। अब जो बच जाएगा उसको हम दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक्स पावर पी बाई एक्स पावर क्यू प्लस पी माइनस क्यू लिख लेंगे। क्लियर? टर्म जो दिखाया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है क्यू पॉजिटिव है क्यू निगेटिव है, कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स का पावर पी और बाई एक्स का पावर पी। तो लिख लेंगे एक्स का पावर पी बाई एक्स का पावर क्यू, यानी दोनों कट जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा? ज़ीरो, यानी एक्स का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। और यदि एक्स का वैल्यू ज़ीरो आएगा तो उसका वैल्यू होता है 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा, ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी इंग्लिश और मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।